नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आज हम साहेबपुर कमाल विधानसभा के अंदर हैं। यहां पे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव सुरेंद्र विवेक जी हैं। इनसे कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं इनसे पूछता हूं। एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से जो मौजूदा गवर्नमेंट है बिहार स्टेट की, तो बड़े बड़े दावे और वादे करती है कि हमने बिहार के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। तो सर आप ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार ने काम किया है तो बिहार में पलायन और बाढ़ की समस्या क्यों नहीं ख़त्म हुई? देखिए, विकास हुआ है ये बात नहीं है। रोड, सड़क, बिजली निश्चित रूप से। इतना वक्त लगा है सर? नहीं, वक्त काम करने में वक्त तो लगेगा ही। 15 साल एक लंबा वक्त है, आप इस चीज़ को मानते हैं? जो बीमार था, जो बिहार बीमार राज्य था, उसको स्वस्थ होने में तो वक्त लगेगा ही। क्योंकि बीमारी दूर होने में समय तो लगता ही है। अच्छा, इसलिए विकास हुआ, इसमें कहें तो मत की बात नहीं है। लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। आज आपने पलायन की चर्चा की है, वास्तव में पलायन रुका नहीं है। पलायन तभी रुकेगा जब बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे। तो ये सरकार की काम है ना सर, सरकार करेगी उद्योग वगैरह, और जो यहाँ पे मज़दूर हैं जो बाहर के स्टेट में कमाने के लिए जाते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, वो चीज़ यहाँ के बिहार की जो मौजूदा गवर्नमेंट वो करेगी ना। 15 साल उन्होंने बिहार पे हुकूमत किया है, अब तक पलायन क्यों नहीं रुका? मेरा ये सवाल है। देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी यही कहते हैं, पलायन को रोकना है जी तो उद्योग धंधे के क्षेत्र में हमको काम करना होगा। और जहाँ तक पलायन की बात है, मजदूरों की बात है, वो कहते हैं इसके लिए एक आयोग बने। जो हमारे मजदूर भाई जो लोग हैं यहाँ से, जो पलायन करके मुंबई में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, पंजाब में काम करते हैं, उनका एक लिस्ट बिहार सरकार के पास हो। अर्थात उनका कहना एक आयोग बने और बिहार सरकार की दृष्टि हर एक मजदूर पर हो, ताकि बिहार सरकार किसी एक, अगर पंजाब में किसी एक मजदूर के साथ किसी प्रकार की वहाँ की सरकार या वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं, शोषण करते हैं, तो बिहार सरकार के पास अगर वो डेटा अगर उपलब्ध है तो उसका समाधान अविलंब तुरंत होगा। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कहते हैं जो इसके लिए स्पेशल एक आयोग बने, जो यहाँ से पलायन हमारे मजदूर भाई लोग करते हैं उनके लिए। अच्छा, आपसे और सवाल है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा अब तक क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, ये तो राजनीतिक बात है। विकास हुआ है, मिलना चाहिए, ये तो मैं कहता हूँ स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि राजनीति की बात है, तो राजनीति के साथ साथ जो यहाँ के आवाम उसको फ़ायदा भी तो पहुँचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ विशेष राज्य का अगर दर्जा मिल जाता है तो बिहार का काफ़ी विकास होगा, फिर पलायन नहीं होगा यहाँ से। चूँकि इतने उद्योग धंधे यहाँ लग जाएंगे, जो दूसरे राज्य के लोग यहाँ काम करने के लिए आएंगे, यहाँ के लोग बाहर काम करने के लिए नहीं जाएंगे। इसकी आवश्यकता है और इसका समर्थन करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जी, यहाँ के जो गरीब मजदूर हैं वो भी यही चाहते हैं कि बिहार के अंदर ऐसा हो जिसे हमें दूसरे स्टेट में नहीं जाना पड़े, वो हमारे घर में ही हमें काम मिल जाए। बिल्कुल। इस पर आपकी सरकार काम करेगी? नहीं, वो देखिए, पलायन रुके। देखिए, पहले मैं कह देना चाहता हूँ मैं सरकार में शामिल हूँ जी, लेकिन सरकार का हिस्सा मैं नहीं। चूँकि हमारे कोई प्रतिनिधि सरकार में शामिल नहीं है। अच्छा, कोई मंत्री हमारे पार्टी के नहीं है जो इस मुद्दे को सदन में उठा सकें या सरकार के जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें राय विचार दे सकें। अच्छा, इसीलिए जो कुछ भी बातें होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर, खत लिखकर मांग करते हैं, सूचना देते हैं, जो गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में। आज कोरोना को लेकर जो 10 लाख मजदूर जो हमारे बिहार आए हैं, उनके लिए क्या काम होना चाहिए, उनके रोजगार के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए, ये बराबर चिराग जी मांग करते रहते हैं बिहार सरकार से। अच्छा, आप अभी कोविड-19 के ऊपर आए हैं, तो मैं आपसे एक सवाल है जो पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जब लॉकडाउन लगा यहाँ पे, उसमें सरकार जो है गरीब मजदूरों को घर पहुँचाने में नाकाम रही हो, उनको सुविधा पहुँचाने में नाकाम रही हो? देखिए, दिक्कत तो हुआ है, जो सही है उसको स्वीकार करने में कहीं कोई ये नहीं होना चाहिए।
जी। दिक्कतें हुई है, लेकिन सरकार संवेदनशील रही है, ये बात नहीं है। सरकार संवेदनशील रही है, सरकार प्रयास की है, ईमानदार प्रयास की है, पर दिक्कतें आई हैं। हमारे जितने भी बाहर से मजदूर लोग आए हैं, काफ़ी दिक्कत हुई है। दिक्कत की वजह क्या हुई है? वजह क्या है? देखिए, वजह इसका एकमात्र है, जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो प्लानिंग होना चाहिए था। जो हमारे मजदूर मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, ये मजदूर आ रहे हैं, इन कितनी संख्या है, ये उनके पास डेटा नहीं था। इस वजह से जो सुचारू रूप से प्लानिंग जो बनना चाहिए, वो प्लानिंग नहीं बन सका। यही तो चिराग जी कहते हैं, जो अगर बिहार से हमारे दूसरे राज्य में मजदूर काम करने के लिए जाते हैं, हमारे बिहार भाई काम करने के लिए जाते हैं, तो उनका डेटा हमारे सरकार के पास रहनी चाहिए, ताकि आफत विपत में बिहार सरकार अन्य राज्य में काम करने वाले जो हमारे बिहार भाई लोग हैं, उनका मदद हो सके। अच्छा, आपसे एक सवाल और है। अब इन मुद्दों से हम हटते हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, उसको मानते हैं कि वो बिहार के लिए भविष्य है आगे के लिए? नहीं, ये तो मैं नहीं मान सकता हूँ। एक चीज़ मानना पड़ेगा, अगर उनकी हुकूमत आती है बिहार के अंदर, तो क्या वो बिहार को संभाल पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि उनकी सोच समझ अभी वह नहीं है। अच्छा। वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। अच्छा। देखिए, कोई भी हम अगर एक ही घर के अगर गार्जियन बनते हैं, मुखिया अगर हैं, तो उसके पास एक विजन होना चाहिए, जो विजन तेजस्वी जी के पास नहीं है। अच्छा। और वो अभी बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक। आपको क्या लगता है कि कन्हैया कुमार बिहार चुनाव में अपना असर दिखा पाएंगे? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। आप लोकसभा में भी देखे होंगे, जो कन्हैया उटपटांग बातों को बोल करके देश विरोधी नारा गा करके चर्चा में अवश्य रहते हैं, पर वह कहीं कोई बिहार के विधानसभा चुनाव में कहीं कोई प्रभावित करने वाले नहीं हैं। बाकी जिस विचारधारा के वह हैं, वामपंथी विचारधारा के, उसका वजूद बिहार में है ही नहीं, तो प्रभावित करने का कहीं कोई मुझे नहीं लगता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं, तो विवादित बयान तो बहुत सारे पार्टी के लोग हैं, जो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो भी देते हैं। नहीं, ठीक है, जो भी विवादित बयान देते हैं, मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, मैं उनके पक्ष में हूँ। किसी भी पार्टी, कोई पार्टी को विवादित मुद्दों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ और न उनका समर्थन करता हूँ। जो समाज के लिए काम करेंगे, जो देश के लिए काम करेंगे, जो राज्य के लिए विकास के लिए काम करेंगे, मेरा विचार उनसे मिलता है। हमारी पार्टी एक लाइन में बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित है। लोक जनशक्ति पार्टी इसी पर काम कर रही है, बिहार के विकास के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, आवाम मजदूरों के लिए काम कर रही है। यह एकमात्र पार्टी है जो सर्व समाज की चिंता करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी है। जी। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे ये है, क्या दलित वोट बैंक पासवान के साथ जाएगा या किसी और पार्टी के साथ? क्या इसमें कोई संदेह है आपको? क्या नहीं, आप बताइए। इस देश के सबसे बड़े अगर दलित के हिमायती हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी हैं। और आज आप सिर्फ पासवान की बात में नहीं कर रहा हूँ, इस देश के जितने भी दलित हैं वो सारे रामविलास पासवान जी के साथ हैं। मैंने आपको क्या कहा, वो सिर्फ दलित की चिंता नहीं करते हैं, वह सर्व समाज के सवर्ण के गरीब हैं उसकी भी वो चिंता करते हैं। और रामविलास पासवान इस देश के नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेता है दलितों के। ये आपने सबसे अच्छी बात कही है कि सिर्फ एक वर्ग के नहीं, सभी के लिए है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक लाइन में मैंने कहा, जो मेरी पार्टी सर्व समाज की चिंता करती है, गरीबों की चिंता करती है। मेरी पार्टी का बुनियाद ही समाज के विकास का, बिहार के विकास का, देश के विकास का मेरी पार्टी की बुनियाद है, मेरी पार्टी का प्रिंसिपल है। अच्छा, आप एक सवाल है, आप जैसे कि आपने बताया कि रामविलास पासवान ने बहुत अच्छा काम किया है बिहार के लिए, बिहार के आवाम के लिए। आप उनमें से दो काम, कोई भी काम हो जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनको बता दीजिए कि दो काम उन्होंने अच्छा किया। मैं तो जब संचार मंत्री थे, कोई कहना है, जो मोबाइल घर घर तक पहुंच गया,
उस समय के कौन थे मंत्री भारत के संचार मंत्री? आदरणीय रामविलास पासवान थे। जो झोपड़ी में दिए जलाने की बात है, उस झोपड़ी में मोबाइल उन्होंने पहुंचा दिया। और इंटरनेट नीति मोदी जी ने पहुंचाया। और दूसरा काम मैंने आपको बता रहा हूँ, आज गरीबों घर घर तक राशन, जिसके पास राशन कार्ड नहीं था उनके घर तक अनाज पहुंचाने का काम इस देश में अगर कोई किए हैं तो रामविलास पासवान उन्होंने किया है। आज भी वह लगातार काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। घर घर राशन कैसे पहुंचे इसकी चिंता आज भी कर रहे हैं। और हम लोगों तक के माध्यम से बात करते रहते हैं कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको राशन अभी तक नहीं मिला है। एक दिल्ली में हमारे नेता हैं और एक छोटे से साहेबपुर कमाल कस्बे में अगर एक राशन धारी बिना राशन कार्ड गरीबों की अगर चिंता करें तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कोरोना काल में सबसे अगर सुंदर काम तो हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया है। अच्छा, हम आपके सामने चेहरा लाते हैं। पहला चेहरा नीतीश कुमार, दूसरा चेहरा आपने पहले बताया, दूसरा चेहरा ये आपके जो चिराग पासवान है। इन दोनों में अगर चेहरा रखा जाए तो इन दोनों में से किसको चाहेंगे कि बिहार के बेहतर के लिए वो कुर्सी पे बैठे? देखिए, पहले भी मैंने कहा और फिर पुनः कहता, जो चिराग पासवान इस के भविष्य आने वाले वक्त में, हाँ, बिहार का अगर संपूर्ण विकास अगर करना है तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना होगा। एक लाइन में मैं कहना चाहूँगा कि हर क्षेत्र का विकास चाहिए तो एक नौजवान युवा पढ़ा लिखा नई सोच नई समझ वाले हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री